नमस्कार साथियों, समाजवादी पार्टी ने अपनी 2 सूची जारी कर दी है। उसमें हम बात करते हैं ऐसे कितने उम्मीदवार हैं जिनको माना जा रहा है कि ये प्रत्याशी चुनाव जीत सकते हैं। तो पीडीए को लेकर के जो समाजवादी पार्टी ने अपनी सूची जारी की है, तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है शिवपाल यादव का। इन्हें लोकसभा बदायूं से प्रत्याशी बनाया गया है। इनकी जीत को लेकर के लोग आश्वस्त हैं, मानते हैं कि बदायूं की सीट शिवपाल सिंह यादव जीत सकते हैं। दूसरी बात करेंगे रागिनी सोनकर की, जो जौनपुर से लोकसभा प्रत्याशी हो सकती हैं और उम्मीद यह है कि वो चुनाव जीत सकती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कैराना लोकसभा सीट से इकरा हसन को एक समाजवादी पार्टी की तरफ से मजबूत प्रत्याशी के तौर पर देखा जा रहा है। अब इसमें भी ये बताया जाता है कि इकरा हसन इस बार लोकसभा चुनाव जीत सकती हैं। आगे बात करेंगे हम फिरोजाबाद यानी कि अक्षय यादव की। अक्षय यादव को इस बार जीत मिल सकती है ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि पिछली बार शिवपाल सिंह यादव उनके सामने थे तो करीब 1 लाख वोट पाए थे। इस वजह से उन्हें चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद हम बात करते हैं गोंडा लोकसभा की। गोंडा लोकसभा से बेनी प्रसाद वर्मा की पोती हैं श्रेया वर्मा, उन्हें मैदान में उतारा गया है और माना जा रहा है कि इस बार वो सीट निकालने में कामयाब हो सकती हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं अखिलेश यादव की, जो विधायक हैं पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल एक मजबूत विधायक हैं और इस बार उन्हें चुनाव भी लोकसभा का लड़ाया जा सकता है और ये चुनाव लड़ती हैं तो ऐसा बताया जा रहा है कि मजबूत दावेदारी करेगी समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी के कई ऐसे धाकड़ प्रत्याशी हैं जो इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं। हम बात करते हैं मैनपुरी की। मैनपुरी लोकसभा सीट से डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव मैदान में उतरी हैं और ऐसा माना जा रहा है कि उनकी जीत सुनिश्चित है। वहीं बाद में करता हूं धर्मेंद्र यादव की। अब तक उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं मिला है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और इस बार, पिछली बार वो उपचुनाव में चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार उनकी सीट को कंफर्म माना जा रहा है। तो ये मजबूत सीटों पर एक मजबूत प्रत्याशियों की दावेदारी है। लेकिन अगली बात करता हूं मैं फर्रुखाबाद लोकसभा की। फर्रुखाबाद लोकसभा पर समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर नवल किशोर साग को अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार वो फर्रुखाबाद लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है, ऐसा माना जा रहा है। वहीं मैं बात करता हूं संभल की। संभल में समाजवादी पार्टी की तरफ से शफीकुर रहमान बर्क को प्रत्याशी बनाया गया था। हालांकि अभी उनका देहांत हुआ है तो अब उनकी जगह कोई नया प्रत्याशी आएगा, लेकिन माना जा रहा है कि यह सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे सकती है। आपने देखा होगा मुरादाबाद सीट से भी समाजवादी पार्टी का कोई मजबूत प्रत्याशी आपको दिखाई देगा। तो इस बार लोकसभा की सीटों को लेकर के यह बताया जा रहा है कि अब तक जो 30 प्रत्याशी उतारे हैं, उसमें से 15 से 20 ऐसे प्रत्याशी हैं जो मजबूत दावेदारी कर सकते हैं और लोकसभा का चुनाव जीत सकते हैं। और पल्लवी पटेल की हम बात करें तो पल्लवी पटेल मिर्जापुर, उनकी माताजी को मिर्जापुर और पल्लवी पटेल को चुनाव लड़ाया जाएगा, उसमें वो एक मजबूत दावेदारी मानी जा रही है। तो लोकसभा की सीटों को लेकर के समाजवादी पार्टी ने अपनी जो तैयारियां हैं वो बहुत मजबूत दायरे से कर ली हैं। अब देखना होगा कि लोकसभा का चुनाव बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी यानी कि एनडीए वर्सेस इंडिया होने जा रहा है। इसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से मजबूत दावेदार के नाम है वो मैं आपको बता रहा हूं। संभल यानी कि आप मान लिए मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक समाजवादी पार्टी की तरफ से एक मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे हैं। वहीं मैं बात करूं, समाजवादी पार्टी ने अपने बहुत सारे प्रत्याशी दिए हैं। उन 30 प्रत्याशियों में से मैंने आपको कई प्रत्याशियों के नाम बताए हैं। वो सारे प्रत्याशी एक अच्छे उम्मीदवार प्रत्याशी हैं। और बहराइच से बात करूं मैं तो रमेश गौतम भी एक मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे हैं। अफजाल अंसारी गाजीपुर से भी एक